3 माह वाली शुगर क्या है, HbA1c टेस्ट, क्या ये टेस्ट जो है सिर्फ शुगर के मरीज़ों के लिए है या ये आम लोग जो है जिन्हें शुगर डिक्लेयर्ड नहीं है उनमें भी किसी किस्म की कोई मदद कर सकता है? सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त शरह में, शुगर की शरह में दुनिया में पहले नंबर पे आ गया है और 2017 के सर्वे के मुताबिक तो हर चौथा बालिग जो है वो इसका शिकार है। शायद अब तक हर तीसरा बालिग इसका शिकार हो चुका है और ये भी कहा जाता है कि अगले 4-5 साल में शायद 30 साल से ऊपर वाले आलमोस्ट सारे लोगों को ही एक इम्कान है कि इसमें शुगर हो सकती है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ये वाला टेस्ट जिसकी अभी हमने बात की HbA1c, इसकी बड़ी अहमियत है। HbA1c जब हम करते हैं तो इसकी रेशो को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर ये टेस्ट हमारा 5.6 तक है तो इसका मतलब है कि हम नॉर्मल हैं, और अगर ये टेस्ट जो है इसकी जो नतीजा है वो 6.6 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हम शुगर के मरीज़ हैं। अगर ये 6.6 से ऊपर है तो ये तशख़ीस का टेस्ट हो गया, इससे हमारी एक तशख़ीस हो गई और पता लग गया शुगर है, और ये वो वक्त है कि हम डॉक्टर के पास जाके अब इस शुगर को अपनी मैनेज करें। अब जो नॉर्मल थी 5.6 और वो जो दूसरी शुगर जहाँ पे शुगर तशख़ीस हुई 6.6, इनके दरमियान जो 5.6 और 6.6 के दरमियान जो फिगर है इसमें जो लोग आते हैं इन्हें प्री डायबिटिक कहा जाता है, यानी कि ये शुगर होने से पहले वाली कंडीशन है। ये लोग नॉर्मल नहीं हैं और ये इन लोगों को शुगर भी नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल से ऊपर हैं, शुगर वाली स्टेज से पीछे हैं। और इस बात की अहमियत ये है कि अगर इन्होंने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली ना की या डॉक्टर से रजू करके सर्टन स्टेप्स ना लिए, जो रिक्वायर्ड बातें हैं अगर वो ना की, तो अगले 5 से 7 सालों में ये सारे के सारे लोग जो हैं ये शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पर शुगर के मरीज़ को जहाँ वो इलाज करवा रहे तशख़ीस के लिए ज़रूरी है, फिर इलाज में जहाँ पर कंट्रोल, क्योंकि ये भी बताता है 3 महीने में आपका शुगर का कंट्रोल कितना रहा, तो इलाज के अंदर आपके इलाज में कंट्रोल कितना है और आप पेचीदगियों से कितनी हद तक बचे हुए ये बताता है। तो वहाँ पर वो जो ये भी बताता है कि वो सारा ग्रुप जिनको शुगर अगले 5-7 साल में होने वाली है वो कौन से लोग हैं। तो इसलिए 30 साल से ऊपर वाले हर बंदे को अपना HbA1c टेस्ट करवा के देखना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका तर्ज़ ज़िंदगी ठीक नहीं है और वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है उन्हें तो सालाना बेसिस पर इसको 30 साल के बाद देखना चाहिए। और इस हवाले से जो आखिरी बात है वो ये है कि जो शुगर होने के बाद बाज़ जगहों पर रिवर्सल प्रोग्राम जो है, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम भी किया जाता है। कम जगह हैं जो कि ये रिवर्सल प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, लेकिन उसमें भी फाइनली एक सवाल हमारे जहन में आता है कि हम कब कहेंगे कि ये शुगर की रिवर्सल जो है वो हो गई है। वैसे तो बाज़ दफ़ा हम दवाओं से, डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके दवाओं से बहुत सारे लोग छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा खाने पीने में आगे पीछे करते शुगर फिर ऊपर चली जाती है, तो ये रिवर्सल नहीं है। तो टेक्निकली रिवर्सल की डेफिनेशन ये है कि जब आपका HbA1c कम अज़ कम 1 से 2 साल के लिए नॉर्मल लोगों की सतह यानी कि 5.6 या इससे नीचे रहे, तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये रिवर्सल शुगर का हो गया है। तो HbA1c टेस्ट के हवाले से कि जो यूटिलाइजेशन है मुख्तलिफ़ जगहों पे ये 4, 5, 6 हैं, और मैसेज यही है कि पाकिस्तान में 30 साल से ऊपर वाले वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है उन्हें सालाना बुनियादों पर इस टेस्ट को करवाना चाहिए।